राज्य में कटोरा आ गया हाथ में। उफ, ये सारे स्लोगन, ये सारे नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगा कौन रहा है? खैर छोड़िए, इस पर बाद में बात करेंगे। इस वक्त बिहार का चुनाव बेहद करीब है और बिहार के अंदर से जो खबरें सामने निकल के आ रही है वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। देखिए किस तरीके से कैसा हो कि कोई नेता वोट मांगने जाए और जनता उस नेता को बुरी तरह से खदेड़ दे। दोस्तों, खबर ये सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही विपक्षी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को किस तरीके से खदेड़ डाला। यह मान लीजिए कि जनता ने किस तरीके से ईंट बजा दी और किस तरीके का सुर भाजपा बिहार की जनता का जो है देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहां पर बिहार के अंदर जनता बीजेपी से, एनडीए सरकार से कितना खफा है, किस तरीके के सवाल उठा रही है, किस तरीके से भाजपा के एमएलए को खदेड़ डाला। दोस्तों, अवधेश सिंह को पूरी तरीके से खदेड़ डाला बिहार के अंदर से, लेकिन खबर गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। कटोरा आ गया हाथ में, बताइए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मोदी तेरे राज्य में कटोरा आ गया हाथ में। उफ, ये सारे स्लोगन, ये सारे नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगा कौन रहा है? खैर छोड़िए, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव में बड़े ही दिलचस्प वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब, जी हाँ, खूब वायरल हो रहे हैं। मीडिया वाले तो जीत दर्ज करवा रहे एक तरफा, लेकिन कैसे बिहार के अंदर भाजपा का गठबंधन पूरी तरीके से टूटता हुआ, फूटता हुआ नजर आ रहा है। टूटता हुआ, फूटता हुआ, बिखरता हुआ, ऐसे कह लीजिए। विरोध हो रहा है, नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। यही नहीं, जो नारा ले लेकर बीजेपी ने सत्ता में आने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, अब वो नारा जो है बीजेपी के लिए ही उल्टा पड़ रहा है। वो कहते हैं ना एक कहावत, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज वही पत्थर बीजेपी के ऊपर दनादन पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज, जी हाँ, आज राहुल गांधी की भी बिहार के अंदर 2 जनसभाएं। राहुल गांधी की रैली में क्या कुछ हो रहा है, साथ ही उनके विरोधी दलों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले एनडीए गठबंधन की ओर चलते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर चलेंगे कि कैसे राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, और उसके बाद एक एक करके खबर आती है कि देखिए बीजेपी के नेताओं को यहाँ दौड़ा दिया गया, वहां भगा दिया गया है, वहां हमला कर दिया गया है, पोस्टर बैनर सब फाड़ दिए गए हैं। सब कुछ हो रहा है धड़ल्ले से। इस कदर भाजपा का विरोध, उनके समर्थक दलों का विरोध हो रहा है दोस्तों, कि बिहार वाले लगता है इस बार बीजेपी से पूरे, जी हाँ, पूरे 20 साल का, एनडीए से भी, जी हाँ, पूरे मतलब उनके सहयोगी दलों से भी पूरे 20 साल का हिसाब इसी बार लेकर ही माने। पूरे 20 साल का हिसाब से बढ़कर एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नेताओं को सर छुपाना, जी हाँ, सर छुपाना मुश्किल पड़ जा रहा है, क्योंकि उन सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे। दरअसल दोस्तों, पहली खबर देखिए, राहुल गांधी को लेकर मिसिंग का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी आज बिहार के अंदर 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पटना जो है, बिहार जो है, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी दौरान एक खबर आई है कि बीजेपी एमएलए को खदेड़ दिया गया है। जय श्री राम का नारा लगाते हुए इनको बाहर निकाल दिया गया है। 2 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्य के सीएम एनडीए के लिए प्रचार प्रसार कराने के लिए उतारा गया है। इतने ताकत झोंके जा रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा जा रहा है, नेताओं को लाया जा रहा है, उत्तराखंड के सीएम तक को बुला लिया गया है बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात, कोई जादू, कोई मैजिक जो है इस बार ना मोदी जी का चल रहा है, ना बीजेपी का चल रहा है। बाकी आपके सामने वैशाली में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को लोगों ने खदेड़ दिया। वो जिले के दयालपुर पंचायत में लोगों से अपने पक्ष में वोट करने का अपील लेकर महाशय आए थे। ग्रामीणों ने विधायक पर आरोप लगाया कि वो 10 साल में पहली बार, 10 साल में दोस्तों पहली बार वोट मांगने आए हैं। बताइए, जब वो विधायक
से मिलने गए तो उनके बॉडीगार्ड उन्हें भगा दे रहे थे गांव वालों को। लोगों ने सवाल किया कि जिस विधायक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था वो किस काम का विधायक, वो कैसा विधायक। जब आप चुनाव जीत गए और जीतने के बाद आप जनता से मुंह फेर कर चले गए और जब जनता आपके द्वार पर जाती, दरवाजे पर जाती तो आपके बॉडीगार्ड उनको भगा देते, आप तो नजर ही नहीं आते, आपके बॉडीगार्ड ही उनको खदेड़ देते। अब जब जनता की बारी आई दोस्तों तो जनता की बारी में उनको ऐसा खदेड़ा गया है, ऐसा भगाया गया है कि विधायक साहब अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को लेकर भी मतलब तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एक नहीं अनेक। गांधी नहीं है, गायब है। अब बिहार में जब मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव को बना दिया गया इंडिया गठबंधन की ओर से, कोई सवालिया निशान छोड़ा ही नहीं गया। तो अब बीजेपी वाले राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, कुछ दिन में प्रियंका गांधी को ढूंढेंगे, उसके बाद सोनिया गांधी को ढूंढेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ढूंढ ले, सबको ढूंढ लेंगे। खैर दोस्तों ढूंढने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर बीजेपी का सारा जो तंत्र लगा हुआ है, जितने भी उनके हथकंडे हैं वो सब फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि अब जनता जो आप सत्ता में है, सत्ता पर बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे और जनता किस तरीके से दुखी है वो सब कुछ एक एक कटोरा आ गया हाथ में। बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर, प्रत्याशियों पर फूट पड़ रहा है। खैर आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का इस वक्त आखिरी दौर चल रहा है। 4 नवंबर के बाद इसका शोर बिहार के अंदर थम जाएगा। ऐसे में नेताओं के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हुए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी की पूरी फौज उतार दी है। अमित शाह आज दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में एनडीए के 7 प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह पटना के बाद दरभंगा, सारण, सिवान, बक्सर में इन तमाम जगहों पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोस्तों आरा के शाहपुर में योगी आदित्यनाथ की सभा जो है वो लगाई गई है। शाहबुद्दीन के फूटता हुआ बिखरता हुआ ऐसे कह लीजिए आदित्यनाथ की भी सभा जो करने का ऐलान किया गया है, वहां पर भी आज ये जो है योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली है। आरा की तरारी विधानसभा में हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने कमान संभाल लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भागलपुर, बांका में आज रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की चुनावी सभा है। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने तमाम सीएमओ को जो है धड़ल्ले से बिहार चुनाव प्रचार करने में उतार दिया है। हमारे मोदी जी अभी तक आए नहीं है, खैर उनके आने का डेट जो है 2 तारीख की रखी गई है, लेकिन अभी शाह क्या कुछ हो रहा है के सीएम जो है वो बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चुनावी प्रचार प्रसार का क्या फायदा दोस्तों, जब उनके नेताओं को ऐसे भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। खैर दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर दोस्तों मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जनसभा करने वाले हैं। राहुल गांधी जो है इस वक्त बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं, उनका जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। मंदिर में भी पहुंच चुके हैं, पूजा पाठ भी कर लिया है। तो इस तरीके से जो है राहुल गांधी ने भी अपनी मौजूदगी इस बार जो है बिहार में जो बीजेपी के लोगों की गिला शिकवा थी उसको दूर करते हुए चुनावी मैदान पूरे 20 साल का हिसाब। आगे दोस्तों आगे और खबर दिखाती हूँ। बड़े कमाल की चीज इस बार एनडीए के साथ हो रहा है। पटना में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल हो गया। बवाल ये हुआ दोस्तों कि एनडीए की प्रचार गाड़ी के पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए। संजीव चौरसिया बोले राजद की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। मतलब देखिए किस तरीके से भाजपा के गाड़ियों को फाड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। अब इसमें आरजेडी वालों का हाथ है, पता नहीं, पुलिस आपकी है, आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं और करवाना भी मतलब बनता है, क्योंकि हिंसा का कहीं किसी भी जगह पर जो है तनिक भी जगह नहीं देना चाहिए। हिंसा किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ हो। अब चलिए एक और तस्वीर देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से मोदी को लेकर स्लोगन बना दिया गया, गाना गाया जा रहा है। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि कैसे लोग सड़कों पर उतरकर इस तरीके से स्लोगन लगा कर नारा दे करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये मेरठ में वही लोग हैं दोस्तों जिनकी दुकानों को बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया।
धीरे धीरे अब बीजेपी के जो कट्टर वाले समर्थक थे वो भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर ये नारा दे रहे हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। बताइए। अब सोचिए दोस्तों, जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता था तो ऐसे ही लोग खुशी से खुशियां मनाते थे, एकदम झूम जाते थे कि देखिए मुसलमानों को अब्दुल को टाइट कर दिया गया है। लेकिन आज जब बुलडोजर हिंदुओं के घर पर चला तो आज हिंदुओं का भी दर्द छलक गया। वो कट्टर सपोर्टर कहने लगे कि हम तो बीजेपी को ही वोट दिया करते थे, बीजेपी के साथ खड़ा रहा करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो किया वो बहुत गलत है। मतलब वो कहते हैं ना दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि सबका एक बार टाइम आता है। अगर आप अन्याय देखकर चुप बैठेंगे तो आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं हो सकता है। आप गलत को गलत नहीं बोल सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आप भी दोषी कहलाएंगे। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एक नहीं अनेक। हो रहा है। आगे देखिए, बिहार के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू के प्रत्याशी महेश्वर हजारी का जबरदस्त विरोध हुआ है। युवाओं ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का विरोध का मुद्दा बनाते हुए महेश्वर हजारी की रैली को बीच सड़क पर ही रोक दिया, मोटरसाइकिल से झंडे वंडे उतारकर फेंक दिए और महेश्वरी हजारी मुर्दाबाद के नारे जनता के जरिए लगाना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों को सिर्फ देखिए और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके का खेल बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक होता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए, एक और खबर आ रही है और इसको रविश कुमार के जरिए शेयर किया गया है और बोला गया है कि बिहार चुनाव में 10 गुजराती कटोरा आ गया हाथ में। बताइए, ड्यूटी लगा दी गई है। सोचिए, चुनाव आयोग पर तो पहले ही विरोधी दल के जरिए कड़े कड़े आरोप लगे हैं दोस्तों। वोट चोरी करने का आरोप लगा है, वोट चोरी किया गया है। अब गुजरात के अफसर, IAS अफसर बिहार के अंदर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इसको लेकर भी अब लोगों के मन में सवाल खड़े होने लग गए कि बिहार के अफसर क्या कम पड़ गए थे जो गुजरात से अफसर मंगा लिए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार के अंदर की खबर सामने निकल के आ रही है कि बिहार की जनता भाजपा के अवधेश सिंह को वोट मांगने गए, उनको खदेड़ डाला। उनसे सीधे सवाल दो टूक करे कि जब हम तुमसे मिलने जाते हैं तो तुम्हारे बॉडीगार्ड हमें भगा देते हैं, हमारी समस्याओं को हल नहीं किया जाता, हमारी बात को नहीं सुना जाता, तो कैसा वोट, कैसा विकास, कैसी राजनीति। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस चीज को समझ रही है कि वोट लेकर गायब होने वाले मैदान में फिर से उतर रहे हैं, फिर से वोट मांगेंगे आपके दरवाजे पे आकर। लेकिन बिहार की जनता इस चीज से सचेत है, सावधान है कि किस तरीके से सवाल पूछें, किस तरीके की बात करनी है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।